तो अभी हमको देखना है कि क्लोन मेथड क्या है। तो जैसे कि हमारे पास सिर्फ कोई एक क्लास है जिसका नाम है शीप, और उसका हमको कॉपी बनाना है। तो जैसे कि हमारे पास करंटली अभी एक क्लास है शीप, ये है क्लास शीप, और इसमें है दो चीज़, एक इंटीजर कॉस्ट है और एक इंटीजर एरे है। ये है शीप का कंस्ट्रक्टर, जो कि जब जब भी शीप का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये शीप कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऐसे करके प्रिंट होगा यहाँ पर। और ये है, यही एक मेथड होता है क्लोन के लिए। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं, अगर एक क्लोन में क्या होता है कि इम्प्लीमेंट्स क्लोनेबल करना रहता है। ये एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस में बस एक मेथड होता है जिसको हमको डिफाइन करना होता है, रिटर्न सुपर डॉट क्लोन थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। ये बस इतना लिखना रहता है। तो अभी हम लोग को पास अगर शीप वन जो न्यू शीप करके एक ऑब्जेक्ट है, शीप वन का अगर हमको क्लोन बनाना है, तो हमको हमारे पास अगर क्लोन वाला मेथड नहीं है, तो हमको इसको बस एक कॉपी बनाना है। तो शीप टू इज न्यू शीप करेंगे। तो इस ऐसे में क्या होगा कि दो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक शीप वन और एक शीप टू। शीप वन का लिए एक कॉस्ट होगा, जैसे हमारा कॉस्ट लगा, शीप वन का शीप टू का भी एक कॉस्ट होगा, और दूसरा जो है वो एक एरे को पॉइंट करेगा। और ये जो शीप टू है, ये कम्प्लीटली डिफरेंट एरे को पॉइंट करेगा। ये है तब जब हम लोग न्यू कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो न्यू कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होगा, एक शीप वन का ऑब्जेक्ट और एक शीप टू का ऑब्जेक्ट। तो शीप वन का ऑब्जेक्ट जिस एरे को पॉइंट करेगा वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरे होगा, शीप टू जिस एरे को पॉइंट करेगा वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरे होगा। तो अभी हम लोग उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं कि शीप वन इज इक्वल टू न्यू शीप टू इज इक्वल टू न्यू शीप टू का कॉस्ट हम लोग, जो कि ओरिजिनली शीप वन में 9000 है, और शीप वन में जो एरे है वो है 123 ओरिजिनली। तो शीप टू में बाय डिफ़ॉल्ट वही रहेगा 9000 और 123 उनका जो एरे है। लेकिन हम लोग शीप टू का कॉस्ट चेंज कर रहे हैं, शीप टू का एरे चेंज कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो शीप वन का कॉस्ट है, जो कि यहाँ पर शीप वन का जो कॉस्ट है और शीप वन का जो एरे है, और शीप टू का जो कॉस्ट है और शीप टू का एरे कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो शीप टू का कॉस्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं, शीप टू का एरे हम लोग चेंज कर रहे हैं। इस कारण से शीप वन के कॉस्ट में या शीप वन के एरे में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। शीप टू का कॉस्ट ये है, शीप टू का एरे ये है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसको रन करके कि कितने बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। एक बार यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, एक बार यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, न्यू शीप टू में। और जो शीप टू में जो 300 किए थे कॉस्ट, वो शीप टू का ही कॉस्ट चेंज हुआ, और शीप टू का ही एरे का फर्स्ट एलिमेंट जो कि टू इनिशियली वन था, वो चेंज हुआ है 292 में। तो जो भी चेंज हुआ है वो सिर्फ शीप टू में रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पर शीप टू में रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिर्फ शीप टू में। अब हम लोग को क्या करना है कि क्लोन मेथड का यूज़ करके कॉपी बनाने का कोशिश करना है, और देखना है कि कंस्ट्रक्टर कितने बार कॉल होता है, और ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट होता है। तो अब जो हमारा शीप क्लास है, इसमें कॉस्ट ये है, इंटीजर एरे ये है, शीप का कंस्ट्रक्टर ये है, और ये है हमारा क्लोनेबल का। हमारे ऑब्जेक्ट को अब हम क्लोनेबल बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट क्लोनेबल। क्लोनेबल में बस एक मेथड होता है, पब्लिक ऑब्जेक्ट क्लोन थ्रोज क्लोन नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन। अगर हाँ, तो अगर इसका क्लोन बनाना है, शिप का क्लोन, तो इस ऑब्जेक्ट को कॉल करना, इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। और तो वही करते हैं हम लोग, अब न्यू शिप ने यूज़ नहीं करके अब हम यूज़ करेंगे शीप शीप वन डॉट क्लोन। तो शीप वन का जो एंटायर ये जो क्लोनिंग होगा, जो शीप वन होगा, शीप टू में जो वैल्यू आएगा, एज जो है वो शीप वन का एज आ जाएगा, शीप टू का। लेकिन जो इंटीजर एरे, जिस इंटीजर एरे को पॉइंट कर रहा था, उसी इंटीजर एरे को ही शीप टू भी पॉइंट करने लगेगा। और अगर शीप टू इस एरे में चेंज करता है, तो यहाँ पर भी शीप वन में भी वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा, जो कि पहले नहीं हो रहा था। पहले क्या था कि अलग ही एक इंटीजर एरे को शीप टू पॉइंट कर रहा था, क्योंकि हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ किए थे। शीप वन एक अलग ही एरे को पॉइंट कर रहा था, शीप टू एक अलग ही एरे को पॉइंट कर रहा था। शीप टू के एज और शीप टू के एरे को चेंज करने पे शीप वन में कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। तो अब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ नहीं करके हम लोग अब
क्लोन कीवर्ड, क्लोन मेथड का यूज़ करके एक क्लोन बना रहे हैं शीप 2 का। शीप 1 का क्लोन आ जाएगा शीप 2 में। लेकिन अब शीप 1 का जो शीप 1 जो ओरिजिनल शीप 1 होगा, उसका जो कॉस्ट है वो कंस्ट्रक्टर से आएगा। शीप शीप 1 का जो कॉस्ट है वो तो बाय डिफॉल्ट क्लॉज में डिफाइंड है 9000। तो शीप 1 का जब क्लोन बनेगा यहाँ पे शीप 2 में, तो शीप 2 का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, 9000 होगा कॉस्ट का, और एरे 1 2 3 होगा, क्योंकि वही तो शीप 1 में है। तो यहाँ तक कि जब अपने पास हम लोग हैं, तो शीप शीप 1 का जो दोनों चीज़ है, ये कॉस्ट और आई एरे है, दोनों 9000 होगा, और एक 1 2 3 होगा। अब शीप 2 का कॉस्ट हम लोग चेंज करते हैं, 300 करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ से देखें ज़्यादा अच्छा समझ आता है। शिप 2 का कॉस्ट हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब ये जो इंट कॉस्ट है जो मेरे पास में, तो इसको क्लोन में भी सेपरेट मेमोरी असाइंड होता है, जैसा कि ओरिजिनल न्यू कीवर्ड यूज़ कर रहे थे जब हम लोग, तब इन सेपरेट मेमोरी असाइंड था। तो एज शिप 1 का जो एज है, शिप 2 का एज है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। तो अगर यहाँ पे शिप 2 का एज को चेंज करूंगा तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन शिप 2 का जो एरे है और शिप 1 का जो एरे है वो सेम चीज़ को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस होता है, यहाँ पर एक मेमोरी एड्रेस होता है, वो सेम एरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर शीप 2 अपने एरे को चेंज करता है बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ऑटोमेटिकली शीप 1 का भी वही एरे का एलिमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम लोग अगर शीप 2 का कॉस्ट 300 कर रहे हैं, शीप 2 का एरे 292 कर रहे हैं, प्रीवियसली तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा था शीप 1 के कॉस्ट और शीप 1 के एरे में। तो अभी क्या होगा, शीप 1 का कॉस्ट जो 9000 है वही रहेगा, लेकिन शिप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, क्योंकि शिप 2 एरे ने उसको चेंज कर दिया है, शिप 2 ऑब्जेक्ट ने उस एरे के एलिमेंट को चेंज कर दिया है, तो शिप 1 का एलिमेंट भी 292 ही पॉइंट करने लगेगा, ना कि 1 डिस्प्ले करेगा। तो अभी हम लोग जब शिप 1 डॉट कॉस्ट प्रिंट करेंगे, तो शिप 1 डॉट कॉस्ट तो अभी भी 9000 ही रहेगा, लेकिन शिप 1 का जो एरे है, फर्स्ट एलिमेंट, शिप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, उसको शिप 2 भी उसी को पॉइंट कर रहा था, और वो उसको चेंज कर दिया। इसलिए शिप 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का, वो 292 प्रिंट होगा, जबकि हम लोगों ने चेंज किया है किसका, शिप 2 का। तो इसको रन करके देखते हैं, और एक बेनिफिट ये रहेगा इसमें, क्लोन करने पे बिट बाय बिट कॉपी होता है पूरा वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो पहले हम लोग न्यू शिप कर रहे थे तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो इस बार क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, पूरा जो शीप का जो ऑब्जेक्ट था वो बिट बाय बिट शीप 2 में कॉपी हो जाएगा। और इसका बेनिफिट होता है कि अगर हमारा जो शीप था ये किसी एक्सटेंड करता है किसी क्लास को, तो वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। जब हम लोग न्यू कीवर्ड यूज़ करके शीप बनाते हैं, न्यू शीप करते हैं, तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। वो किसी को और वो जो सुपर क्लास है वो किसी को और सुपर क्लास एक्सटेंड किया होता है, दस दस पाँच पाँच दस और कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं सिर्फ एक न्यू शीप बनाने के लिए। तो ये बहुत फास्ट होता है, अगर अगर आपको बिना कंस्ट्रक्टर कॉल किए बिट बाय बिट कॉपी करके बनाना है तो। वही इस वीडियो में भी बताया था कि ये जो बिट बाय बिट पूरा कॉपी करता है, न्यू कीवर्ड यूज़ करने पे कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, न्यू क्लोन करने पे बिट बाय बिट कॉपी होता है, और हमारा जो सीपीयू है बिट कॉपी करने में बहुत फास्ट होता है। इसलिए 10 तो कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बजाय सिर्फ एक क्लोन मेथड कॉल करके बिट बाय बिट कॉपी करने पे बहुत स्पीड से कॉपी हो जाता है और कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। तो पहला चीज़ देखेंगे, शीप का कंस्ट्रक्टर एक ही बार कॉल हुआ है शीप 1 इक्वल न्यू शीप के लिए। दूसरे शीप 2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ, बिट बाय बिट कॉपी हुआ। शीप 1 का कॉस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि क्योंकि शीप 1 और शीप 2 का जो इंटीजर है उन दोनों को सेपरेट मेमोरी असाइन था, इसलिए शीप 2 के इंटीजर कॉस्ट को चेंज करने पे शीप 1 की कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, और और शीप 1 का जो कॉस्ट है वो वही शीप का कॉस्ट था जो कंस्ट्रक्टर में था, जो क्लास में था, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट उस क्लास में था 9000 में। और शीप 1 का जो एरे है वो 292 है, जबकि हमने चेंज किया था शीप 2 के एरे को, क्योंकि शीप 2 का एरे भी इसी को चेंज कर दिया जिस चीज़ को शीप 1 का एरे पॉइंट कर रहा था। इसलिए शीप 1 का जो एरे है वो 292 दिखा रहा है, जबकि हमने चेंज किया है शीप 2 के एरे को। फिर हम प्रिंट कराते हैं शीप 2 के कॉस्ट को, जो कि हमने चेंज किया था 300, इसलिए वो 300 प्रिंट कर रहा है। और फिर हम शीप 2 के एरे को प्रिंट कर रहे हैं जो कि है 292, जो कि हमने चेंज किया था। तो इस टाइप से
कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता है क्लोन क्लोन यूज़ करने से। और अगर कोई एरे है या कोई पॉइंटर है पॉइंट कर रहा है, जैसे कि शीप में कुछ पॉइंटर टाइप से कुछ है, तो ये जो डिफरेंट एक्सटर्नली क्लास के बाहर किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है इंटीजर एरे को, तो वो जो एरे है ये दोनों में कॉमन रहेगा, कितने भी क्लोन रहेंगे सब इसी को पॉइंट करेंगे। तो सभी क्लोन में ये चेंज हो जाएगा। ये था क्लोन।